नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। पहला सवाल जो हम लोगों का है वो एक मैट्रिक्स दे रखा है और इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है, व्युत्क्रम करना है। ठीक है, यानी कि ए इन्वर्स हमें इसका निकालना है। ठीक है, तो इसका ए इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका ए इन्वर्स निकालने के लिए याद कीजिए, हम लोग ए बराबर आई ए लिखेंगे और ए का जो हम लोगों का वैल्यू है वो लिख दीजिए 2 माइनस 1 1 और 3। ठीक है, ये क्या है? एक मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट बन गया है। हाँ, ये एक मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले ए लिख दिया। ठीक है, ये रूल याद कीजिए आप, पहले आप ए लिख दीजिए, फिर आई हमें लिख देना है और फिर यहाँ ए की ए रहने देना है। और हमें इसमें इस तरह से चेंज करना है कि ये जो है हम लोगों का आई बन जाए, और जो चेंज इसमें होगा वही चेंज ऑटोमेटिकली हमें इसमें भी करना है। तो हम जब इसे सोल्व करते जाएंगे तो ये जो है वो आई बन जाएगा, और ये एक मैट्रिक्स जो आई था वो मान के चले कोई एक नया मैट्रिक्स बी बन गया, और यही जो बी मैट्रिक्स हमारा नया बनेगा वही इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, अगर आपको ये इन्वर्स निकालने के लिए नहीं आता है तो आप जरूर एक्सरसाइज 3 का एग्जाम्पल कुछ बना ले इन्वर्स से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल एक मैट्रिक्स दे रखा है और वो मैट्रिक्स 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, इसका हमसे ए स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ए स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं? ए इंटू ए। ठीक है, इसी ए का वैल्यू हम 2 बार बस लिख लेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये आसान आसान सा सवाल है, क्योंकि अब एक दिन में एग्जाम होने वाला है, तो ये सब सवाल आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे सवाल लिख दिया हूँ, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर लें। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंस हैं, अगर आप सुनिश्चित आपको ये सवाल आ ही रहा है कि भाई ये एकदम हमें आता है, तो आप इसे नहीं भी बना सकते हैं क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है तो इस सवाल को जरूर बना लें। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। एक इस बार डिटर्मिनेंट है। ठीक है, 1 2 5 1 3 9 1 4 और 14, और इसका आपसे मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मान आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अगर सोल्व करेंगे तो इसका मान 2 आएगा, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है कि y बराबर यदि दिया रहे टेन इनवर्स log x। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स हम लोगों का क्या होगा? तो बड़ा आसानी से आप डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये टेन इनवर्स और ये हमारा थीटा का काम करेगा, तो टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद फिर log x का डिफ्रेंसिएशन निकाल दीजिएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा आसानी से। अगला सवाल अगर देखें तो y का मान जो है साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और हमसे डी बाई डी एक्स निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आप इसे सोल्व करें। ये साइन है और ये हमारा थीटा का काम करेगा, तो साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, कोस और थीटा, और फिर से इस थीटा का डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा जो कि 1/2 अंडर रूट जो रूट के अंदर होता है वो आ जाता है, और फिर इसका आप डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा जो कि आप देख पा रहे हैं 2x आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसे अब और आगे सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि इस 2 को काट सकते हैं और इसे व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोई ज्ञानी आदमी इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको ना काट देना। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम है, इतना बेसिक सा बात आप लोगों को आना चाहिए। इस सवाल को आप ढंग से बना के देखें। अगला सवाल देखिए, y का वैल्यू दे रखा है साइन x बटा 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, हमसे फिर से डी बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर बोला जाएगा तो हमेशा हम बोल रहे हैं जब भी 1 प्लस कोस एक्स आपको दिखे मतलब आपके हाथ लॉटरी लग गया, आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स का। ठीक है, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला अगर आप यहाँ लगा दीजिएगा तो ये थोड़ा सा आपका बाई जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस, देखिए कोस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। ठीक है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, फिर इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा आप इसे
u बटा v पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे आप इसे सोल्व कीजिए, ठीक है, और आसानी से इसे बना सकते हैं। फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं और u बटा v पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको लगे आप इसको बनाइए। अगला सवाल अगर आप देखिएगा तो y का वैल्यू दे रखा है √x साइन x प्लस साइन √x और हमें इसका डिवाइड dx निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, इसका अलग डिफ्रेंसिएशन होना है, इसका अलग डिफ्रेंसिएशन होना है, ठीक है। इसका तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं, बेसिक सी बात है। यहाँ पे आपको u इंटू भी लगाना है, ठीक है, यानी यहाँ u इंटू भी अलग से लगेगा और ये इसका सिंपल अलग से चेन रूल से आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। x प्लस वाई बराबर दे रखा है साइन x प्लस वाई और इसका हमसे डिवाइड dx पूछ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट दोनों पक्ष में आप क्या कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए और x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो डिवाइड dx आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आंसर बता देते हैं, -1 आएगा, ताकि आप इसे सोल्व करके देखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स x इंटू वाई, ठीक है। इसे भी आप डिवाइड dx आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेन इनवर्स को इधर भेज दीजिएगा, तो टेन एक्स प्लस वाई बराबर x इंटू वाई हो जाएगा और इसे फिर आप x के सापेक्ष इसका अवकलन निकाल सकते हैं। और हम यहाँ एक आंसर आपके लिए लिख देते हैं, जो इसका फाइनल डिवाइड dx आएगा वो सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस वाई बटे x घटाओ सेक स्क्वायर x प्लस वाई आने वाला है, ठीक है। आप सोल्व करें और देखें इतना आता है या नहीं। अगला सवाल देखिएगा तो x का वैल्यू दे रखा है a थीटा प्लस साइन थीटा और फिर y का वैल्यू दे रखा है a एक घटाओ कोस थीटा और फिर हमें डिवाइड dx पूछ रहा है, ठीक है। और ये याद कीजिए डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में भी हमने बताया है, बुक में दिया गया है, बहुत आसान सा सवाल है। पहले आप थीटा के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन करना है, फिर थीटा के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो डिवाइड dx का जो फाइनल आंसर आने वाला है वो टेन थीटा बटा 2 आएगा, ठीक है। इन सब सवालों को आप अवश्य प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये सब कल एग्जाम में आपका आ सकता है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। y का वैल्यू दे रखा है टेन इनवर्स एक घटाओ कोस एक्स और एक प्लस कोस एक्स, इसका हमें डिवाइड dx निकालना है। यहाँ टेन इनवर्स है और ये अंडर रूट में एक माइनस कोस एक्स और एक प्लस कोस एक्स। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से इसे सोल्व करके भी टेन ले आएंगे, ताकि टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ उसका बेस, उसका जो थीटा है वो बच जाएगा और फिर आसानी से इसका आप अवकलन कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी एक माइनस कोस एक्स और एक प्लस कोस एक्स देखे, आप उसका फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। याद कीजिए एक माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और इसका 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक है। हम बस इसको सोल्व कर रहे हैं, तो देखिए दो दो कट जाने वाला है, साइन और कोस टेन स्क्वायर हो जाएगा और रूट से बाहर होकर क्या हो जाएगा, टेन एक्स बटा 2। टेन इनवर्स था तो टेन इनवर्स टेन खत्म, एक्स बटा 2 बचेगा और इस एक्स बटा 2 का बड़ा आसानी से आप डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा तो x बराबर 1 प्लस 1 बटा टी, y बराबर 1 घटाओ 1 बटा टी दे रखा है, डी वाई डी एक्स हमसे पूछ रहा है। आप इसे अपना स्तर से सोल्व कीजिए, हम यहाँ आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखिएगा तो बहुत आसान है। सेक इनवर्स x प्लस 1 x घटाओ 1 प्लस साइन इनवर्स x घटाओ 1 और x प्लस 1 है, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मूला बड़ा आसानी से लगा के इसका डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, देखिए इस सेक को अगर आप चाहें तो कोस में बदल सकते हैं और साइन इनवर्स और कोस इनवर्स क्या हो जाता है, पाई बाई 2 हो जाता है और पाई बाई 2 यानी कि इसका वैल्यू जो है y बराबर पाई बाई 2 आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स क्या है, 0 आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ सकता है, ठीक है। ये सब 1-2 नंबर का सवाल अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए एक सवाल हम देखते हैं। एक्स क्यूब ई पे पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन निकालिए, ठीक है। आप याद कीजिए खंडसा वाला जो फॉर्मूला था हम लोगों का, उससे भी इसको निकाल सकते हैं। जब हम दो फलन
एफ एक्स और जी एक्स के रूप में दिया है और इसे आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिएगा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो इसका फाइनल आंसर जो है हमें आपको लिख देते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर, टी का वैल्यू रखने के बाद इतना आएगा। आप इसे एक बार सोल्व करके अपने स्तर से देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल अगर आप लोग देखिएगा तो अगला सवाल है कोस रूट एक्स। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल है और यही सब आपका एग्जाम में आने वाला है। इसमें हमें क्या करना है, रूट एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है, और इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जब आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आने वाला है 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कोस रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, इसे आप सोल्व करके एक बार देख लीजिएगा इतना आता है या नहीं। अगला सवाल देखिएगा, बहुत आसान सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। x इंटू ई पे पावर x और 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। ई पे पावर x को अलग कर लीजिए और x बटा 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ई पे पावर x को ऐसे रहने देंगे और इसे हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए नीचे में भी x+1 है तो ऊपर में भी x+1 कर लिए और ये एक अपने मन से जोड़े तो इसको घटा दिए। ठीक है, और इस तरह से इसे आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत आसान सवाल है। जब इसको फाइनल सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है इतना आ जाएगा ई पे पावर x, ठीक है, प्लस सी। इसे आप देख लीजिए। अगला सवाल है कोस 2 थीटा घटाओ 1 और कोस 2 थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, इसे आप सोल्व कीजिए। बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, -10 थीटा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सोल्व करके देखिए इतना आता है या नहीं। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो अगला सवाल है dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। ठीक है, इसे अब आप क्या करें, सोल्व कर लें। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, dx इसे अगर आप सेट करते हैं तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि लगा के इसे हम होल स्क्वायर के रूप में बनाएं तो यहाँ 9 बगल में आ गया। उसके बाद क्या, कुछ नहीं, ये तो हो ही गया था x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसकी जगह हम लोग t रख लेंगे। t रखने के बाद आराम से फॉर्मूला पे हम लोग इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर हम एक बार आपके लिए लिख लेते हैं, आप इसे सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, एक देखिए, इसे सवाल नहीं, इसे हम फॉर्मूला ही बोल सकते हैं अगर आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। तो क्या होगा, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है कि ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस पे सवाल भी आता है एग्जाम में। ठीक है, हम इस पे भी सवाल कुछ कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे इतना। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लें, टी मान लें। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। जब इसे फाइनल सोल्व कीजिएगा और टी का वैल्यू रख लीजिएगा तो इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल अगर देखें तो x इंटू साइन 3x है और लास्ट वीडियो में हमने बताया था इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो आइलेट लगा के। ठीक है, खंड सा वाला है, हम लोग fx और gx मान के इसे सोल्व कर सकते हैं और इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर इतना आने वाला है -x कोस 3x बटा 3 प्लस साइन 3x बटा 9 प्लस 3। ठीक है, इन सभी सवालों को आप शुरू से लास्ट तक बना लें। ठीक है, ये साल भर का आपका मेहनत है, तपस्या है, इसे ऐसे ही जाने ना दें। जरूर जो भी सवाल हम यहाँ बता रहे हैं इसे इसे आप एग्जाम से पहले जरूर बना लें। ठीक है, और साथ ही साथ पूरा बुक
से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला आप एक बार देख लें, उसे याद कर लें, और अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो बुक जो आपका है उसका सारा ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसे एक बार देख लें, और साथ ही साथ एग्जाम्पल बना लें। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल बुक में दिया गया है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं उस एग्जाम्पल को आप देखें, बनाएं और उसे समझें। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि हम ढंग से नहीं सीख पाए हैं, उस टॉपिक का आप एग्जाम्पल देखें, समझें और समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, हार नहीं मानिए, थोड़ा सा एक दिन अब बस बचा है, मेहनत कर लीजिए। ठीक है, हर समस्या का समाधान है। जब कोरोना का समाधान आ गया तो भैया ये आपका 12th का एग्जाम है, उसका बस एक सेक्शन मैथ है, तो डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारे, बस लगे रहें। एक इस सवाल को भी आप बना सकते हैं। लिमिट लगा हुआ है π/2 जीरो का, sin 2x log 10x इंटू dx। ठीक है, इसे आप सोल्व करें। अगला सवाल देखिए, लिमिट लगा हुआ है 1 - 1 का, x³ ठीक है, इसे सोल्व कीजिए और इसका जो है इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ओड फंक्शन है। ठीक है, ओड फंक्शन किसे बोलते थे? याद कीजिए, विषम फलन। ठीक है, बुक में दिया गया है, आप इसे देख लें। एक सम फलन होता है और एक विषम फलन होता है। ठीक है, तो जैसे ही एक विषम फलन था तो विषम फलन था तो ये 0 हो गया। ठीक है, जब भी हम विषम फलन में -x रखते हैं x की जगह, तो वो -fx के बराबर आ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या, विषम फलन कहलाता है। ठीक है, और यहां भी अगर आप x की जगह क्या रख के देखें, -x रख के देखें, तो वो -fx के बराबर आपको दिखेगा। यही कारण था कि ये विषम फलन था, और जैसे ही विषम फलन आए उसका इंटीग्रेशन 0। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिख सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। π/4 - π/4 का लिमिट लगा हुआ है, x³ है, साइन पे पावर 4x इंटू dx है। इसे जब सोल्व करेंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भी एक विषम फलन है। क्यों विषम फलन है? क्योंकि हम x की जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां अगर हम क्या रख दें, -x रख दें, f - x जो है वो बराबर हो रहा है -fx का। ठीक है, यही कारण था कि ये विषम फलन कहलाया, और विषम फलन का इंटीग्रेशन 0 होता है। देखिए, एक सवाल में आपसे घात कोटि पूछेगा। ठीक है, सिंपल वाला घात कोटि तो आप लोग बता ही देते हैं। एक देखिए, थोड़ा सा अगर घुमा के बोल दिया तो क्या करेंगे? अब देखिए, तो हम पावर में क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना कर लेते हैं, तो ये 2 कट गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 4/3। ये क्या हो गया, 4/3, और ये कितना हो गया, 2 तो कट गया, तो अब ये 1 हो गया। अब हम क्या करें, इधर 3 से गुना, तो इधर भी 3 लगा लेते हैं, तो ये 3 3 कट गया। तो हर हाल में जो होल पावर दिया रहे उसे आप एक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या बनाने का प्रयत्न करें। ठीक है, अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये बताना कि हमारा घात और कोटि क्या है। तो हम लोगों का घात क्या है, 2, और कोटि 4। ये क्या हुआ, तो आप देखिए ये 2 कोटि का है। ठीक है, और जो कोटि है उस पे हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो घात कोटि 2 और 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारा ये होल पावर जो है पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या के रूप में ना आए, हम घात और कोटि तय नहीं कर सकते। बटे में ये यहाँ पे आप कुछ नहीं बोल सकते, और ऑब्जेक्टिव आ गया तो ऑप्शन में जब तक आप देखेंगे तो आपको बटे में ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका आपसे कोटि पूछ रहा है। अब भैया, जो हाईएस्ट कोटि है वो तो यहाँ पे है, और वो उस पे जो पावर दिख रहा है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो फिर हमें इधर टेंशन लेने की कोई आवश्यकता
नहीं है, सीधा बताएंगे। कोटि 2 है क्योंकि हाईएस्ट कोटि क्या है, 2 कोटि का है ना, यहाँ तो एक ही कोटि है। कहानी खत्म। चलिए इस सवाल का घात और कोटि बताइए। भैया कोई टेंशन नहीं, हर जगह जो घात है आपका एक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या। इस सवाल में आप क्या देख पा रहे हैं, कहीं कोई पंगा नहीं है, ठीक है। तो बड़ा आसानी से आप ये देख सकते हैं, इसका जो हम लोगों का कोटि है वो 2 है। यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट कोटि क्या है, 2 है, और इस पे क्या पावर है, 1 है। तो कोटि हम लोगों का 2 हो गया और घात हम लोगों का 1 हो गया। कहानी खत्म। चलिए इस सवाल का घात और कोटि बताइए। तो हमें इस सवाल में सबसे पहले क्या ढूंढना है, हाईएस्ट कोटि कहाँ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3 कोटि है, ये 2 कोटि है, ये 1 कोटि है। हमारा हाईएस्ट कोटि है 3, तो उसका घात, जो हाईएस्ट कोटि होगा उसी का घात हमें देखना है, जो कि क्या है, 2 है। ठीक है, हम इधर नहीं जाना कि हाईएस्ट यहाँ पे हमारा घात 4 है, कोई मतलब नहीं। कोटि जहां हाईएस्ट दिखेगा उस पे जो पावर हाईएस्ट दिखेगा वही हम लोगों का घात कहलाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कोटि 3 है और वो मात्र एक जगह है और कहीं तो नहीं 3 कोटि वाला, उस पे क्या पावर था, 2। तो इससे यही हमारा क्या घात हो गया। इस सवाल को देखिए, डी बाई डी एक्स बराबर दे रखा है बाई बटा एक्स प्लस एफ बाई बटा एक्स बटा एफ डैश बाई बटा एक्स। इसे आप अपने स्तर से सोल्व कर लें। ठीक है, इसे हल कीजिएगा कि कैसे हल होगा, तो बाई बराबर भी एक्स रख के। ठीक है, चलिए एक सवाल देखते हैं। एक वेक्टर ए दे रखा है जो कि 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप है, और एक वेक्टर बी दे रखा है जो कि माइनस कुछ ऐसा है। ठीक है, इसे हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि बी और ए वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात। ठीक है, तो आप प्रक्षेप इस आप निकालने के लिए जानते ही हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बी यहां पर होगा, एक सेकेंड, बी पर ए का और ए का ए पर बी का। ठीक है, प्रक्षेप आप ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, एक वेक्टर दे रखा है 3 आई और एक वेक्टर दे रखा है और बोल रहा है कि ये सम कोण पर झुका है, तो एक्स का मान बताइए। अब खुद बोलिए, अगर ये सम कोण पर झुका है तो क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, यानी इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ए डॉट बी आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, ए डॉट बी निकाल लीजिए, ये ए और बी आप मान सकते हैं। इसी का आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और फिर बड़ा आसानी से कोस, अच्छा कोस थीटा क्या होता है आप याद रखिए। कोस थीटा जब भी 90 डिग्री पे झुका हुआ है, यानी ये कोस 90 हो गया। कोस 90 का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा और बड़ा आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि x का वैल्यू शायद -11/2 आएगा। ठीक है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, -11/2 शायद आए। ठीक है, बाकी से आप अपना स्तर से सोल्व कीजिए। ठीक है, एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए, जो कि इतना है। एक वेक्टर बी दे रखा है जो कि माइनस में इतना है। आप x बराबर दे रखा है और b का a पर। ठीक है, तो आप बस क्या करें, इसका इसका वैल्यू निकाल के x का मान निकाल सकते हैं, जो कि 3/7 आएगा। ठीक है, आप इसे जरूर बनाएं। एक सवाल है,
कि एक सदिश निकालना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब हो। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? कुछ नहीं करना है, ए बी का क्रॉस कर दीजिए और उसी का मैग्नीट्यूड से भाग कर दीजिए। अब बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है एक सदिश निकालें जो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दोनों पर लंब हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्या वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस वेक्टर ए पर लंब है? आपसे ये सवाल पूछ रहा है। अर्थात आपसे क्या पूछ रहा है कि हम अगर इसे क्रॉस करते हैं तो लंब है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है? बस इसे सोल्व कर दीजिए। जैसे आप इसे सोल्व कीजिएगा, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 आ जाता है, मतलब क्या? वो लंब है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई और मान के चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हमें सिद्ध करना है वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो 2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, और हमने इसे बहुत बार क्लास में बताया है, तो जो बच्चा हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास, उन्हें तो ये सवाल बिल्कुल आता होगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर क्रॉस बी जो है का संबंध कुछ ऐसा है और दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच थीटा कोण बन रहा है, तो इस थीटा का मान बताइए। कुछ करना नहीं है, इसका फॉर्मूला लगाइए, सोल्व कीजिए, थीटा का मान बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ये भी सवाल हम क्लास में बताएं। ठीक है, इस सवाल को देखिएगा, तो हमसे कह रहा है कि दो रेखाओं के बीच जो न्यून कोण है वो हमें निकालने के लिए कह रहा है, और दुख को जाए ये इतना दे रखा है। तो दुख को जाए जब दे रखा है तो न्यून कोण क्या? कोस थीटा होने वाला है। वो कैसे निकलेगा? तो जो पहला दोनों का मान है उसे आपस में गुना कीजिए, फिर जोड़ना है दोनों के दूसरे मान को आपस से गुना करके, फिर जोड़ना है तीसरे मान को तीसरे मान से, और नीचे क्या करना है? दोनों का मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं वो वाला फंडा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, याद कीजिए, और यहाँ गुना है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, और फिर इसका जो दिया गया उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, सोल्व कर लीजिए। थीटा का मान π/4। ठीक है, जिसे हम 45 डिग्री भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, ए और बी दो घटना दिया गया है इस प्रकार से कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है 1/4 है, पी ए डैश हमारा 1/4 है, पी बी हमारा 1/3 है। तो हमें पूछ रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं। जब भी ए और बी स्वतंत्र घटना रहेगा तो वहां पे पी ए इंटरसेक्शन बी जो भी रहेगा वो पी ए गुने पी बी के बराबर आएगा। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो सवाल में दे ही रखा है। अब हमें पी ए और पी बी को आपस में गुना कर देना है, और अगर वो भी पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे स्वतंत्र है, नहीं आया तो बोलेंगे स्वतंत्र नहीं। तो हमें क्या चाहिए? पी ए और पी बी का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे पी ए डैश दे रखा है, तो हम तो 10th में भी पढ़े हैं कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 घटाओ पी ए डैश, यानी 1 घटाओ 1/4 कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ रख लीजिए 3/4, और पी बी हमारा क्या है? 1/3। ये कट गया, क्या आया? 1/4 आया, और ये 1/4 था ही, तो क्या देखे? ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। जब भी आपसे ऐसा सवाल आए स्वतंत्र वाला, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि दो घटना है ए और बी, उसकी प्रायिकता इतना और इतना है। ए और बी दोनों के घटने की जो प्रायिकता है वो इतना है, तो ना ए और ना बी के घटने की क्या प्रायिकता होगा? तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए की प्रायिकता कितना दे रखा है? 0.25। बी की प्रायिकता कितना दे रखा है? 0.45। और ए और बी दोनों की प्रायिकता मतलब क्या? इंटरसेक्शन। जब भी दोनों आए मतलब इंटरसेक्शन की प्रायिकता इतना दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है? दोनों की नहीं प्रायिकता, यानी कि
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमसे पूछ रहा है। और हम लोग 11th में ही पढ़ रखे हैं कि ये जब इतना है तो ये सीधा किसके बराबर हो जाएगा, इसके होल डैश के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर, इसके बराबर भैया। और इसका क्या फॉर्मूला 11th से ही रिलेटेड है, पी ए पी बी घटाओ पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब बड़ा आसानी से आप इसे वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं। पी ए का जो वैल्यू है यहाँ रख दीजिए, पी बी का जो वैल्यू है रख दीजिए, और ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है यहाँ से आप लेके रख दीजिए, और बड़ा आसानी से आप प्रायिकता निकाल सकते हैं जो आपसे पूछ रहा है, जो कि 1/2 या 0.50 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो बड़ा आसानी से इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसे आप खुद से ट्राई करें। एक सवाल और हम यहीं पे ले लेते हैं, इसे भी आपको खुद से ट्राई करना है, इसे आप हल करना है। हल करने का मतलब क्या हुआ, x का मान आप लोगों को निकालना है। tan इनवर्स x घटाओ 1 प्लस है tan इनवर्स x प्लस 1, जो किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स 3x के बराबर। ऐसा सवाल में दिया है, आप x का वैल्यू निकालिएगा जो 0 या प्लस माइनस 1/2 आएगा। इसे आप सोल्व करके इतना लाएं। इस सवाल में आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 कोस इनवर्स 1 घटाओ x और 1 प्लस x। ठीक है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं जहां पे दे रखा है ये। ठीक है, तो अब आप लोग तो इससे क्या काम, आप बस एग्जाम के पॉइंट से बस इसे सोल्व कर लीजिए और आसानी से सिद्ध करके दिखा दीजिए। एक सवाल देखिए क्या है, मैट्रिक्स दे रखा है 1 3 5 -6 8 3 -4 है। ठीक है, 6 और 5। इस मैट्रिक्स को क्या करना है, एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में आप इस मैट्रिक्स को दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। दे रखा है क्या, -a² AB AC AB -b² BC AC BC -c²। इसे आप सिद्ध करें 4a² b² c²। ठीक है, एक बुक का सवाल है, बहुत बार हम लोगों ने क्लास में भी किया है, और आप यहाँ पे इसे खुद से करके एक बार जरूर देखें। इस सवाल को देखिए, जरूर इसे भी बनाएं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर नहीं भी पूछा गया तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप इसे बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल तो एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, इसे बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसे तो बड़ा आसान है, R1 में चेंज करें, R1 R2 R3। चलिए एक हिंट हम दे दिए। ठीक है, बाकी आप तो यहां से हो ही जाएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। इस सवाल में x प्लस a x x x x x प्लस a x x और x प्लस a बराबर 0 दे रखा है। इसे सोल्व करना है और x का वैल्यू लाना है, जो कि देखिए -a/3 आएगा। ठीक है, आप इसे सोल्व करें, इस सवाल को सिद्ध करें। 1 प्लस a 1 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 प्लस c, और इसे सिद्ध करके ab प्लस bc प्लस ca प्लस abc लाएं। ठीक है, जरूर ट्राई करें। इस सवाल को भी आप देखें, b प्लस c c b c c प्लस a c b a प्लस b बराबर 4 abc। ठीक है, इसे सिद्ध कीजिए। इस सवाल को सिद्ध करना है, साइन बाई बराबर x साइन a प्लस बाई दे रखा है, और सिद्ध करके dy dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस बाई बटा साइन a
लाना है। ठीक है, बड़ा आसानी से आप इसे सोल्व करके बना सकते हैं। एक्स के सापेक्ष बस दोनों पक्ष में अवकलन कर सकते हैं, और उसके लिए आप क्या करें, एक्स को एक साइड कर लीजिए, इस दोनों को एक साइड कर लीजिए, या आप जैसे आपको लगे अब आप यहां से आप बनाइए। एक सवाल देखिए क्या दे रखा है, अंडर रूट एक घटाओ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक घटाओ वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स घटाओ वाई, इसे भी सिद्ध करना है। और डी वाई डी एक्स बराबर आप इतना लाइए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बैंक में भी ये सब सवाल लिखने वाला है आपको, बुक में भी, या आपने प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। y बराबर दे रखा है 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, सिद्ध करके लाना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, सारा सवाल आप बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये 5-6 दिन अब आपका एग्जाम है, जितना हो पाए करिए, क्योंकि फिर 6 दिन के बाद तो आराम ही आराम है। फिर आराम से रेस्ट करते रहिए, हार नहीं मानना है, सवाल को जरूर बनाइए, एकदम लास्ट समय में ये सब सवाल को बनाइए, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला एक बार देख सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है। जो बच्चा को फॉर्मूला अगर याद नहीं है, वो सारा फॉर्मूला फटाफट उसको याद कर लीजिए बुक का। ठीक है, बुक का सारा ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए, सोल्व करना नहीं जरूरी है, आप आंसर को भी आप देख लीजिए। ठीक है, कि भाई ये सवाल है तो ये आंसर, ये सवाल है तो ये आंसर, जैसे आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या हिंदी इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, उस तरह से भी याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ हो सकता है। इस सवाल को देखिए, y बराबर अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस, फिर से देखिए अंडर रूट 10x, और ये कहां तक जाने वाला है, इन्फिनिटी तक जाने वाला है। फिर से इसे सिद्ध कीजिए और डी बाई डी एक्स बराबर इतना दिखाइए। बहुत आसान सवाल ये सब है, आप एक बार इसे जरूर बनाइए। इस सवाल को आप देख लीजिए, साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स और 2 घटाओ कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसे आप बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप क्या करें, 1 प्लस कोस एक्स को टी मान लीजिए। ठीक है, इस सवाल को देखिए, बढ़िया और आसान सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा सवाल इसे हम बोल सकते हैं। ई पे पावर एक्स लगा के डी एक्स दे रखा है। ठीक है, बड़ा आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। बुक का एग्जाम्पल में ये सवाल आपको दिख सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसे आप बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट हम आपको दे देते हैं, ई पे पावर एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स पे ये बनने वाला है। भैया ये सवाल देखिए, 10x इंटू डी एक्स, इसे सोल्व कीजिए। एक इस सवाल को सोल्व कीजिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 घटाओ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसे सोल्व करें। एक सवाल और ले लेते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है कि नहीं? तो ये सब सवालों को आप बनाइए, बड़ा आसानी से देख सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, ये भी सवाल आसान है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, ये सवाल देखिए, क्वेश्चन बैंक में था, एन लगा के दे रखा था, यहाँ पे कोई भी पावर है तो क्या फर्क पड़ता है, इसे बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। 1 घटाओ एक्स को टी मान लीजिए, हिंट दे दिए। ठीक है, इस सवाल को देख लीजिए, पाई बटा 2 जीरो साइन 2x लॉग 10x इंटू डी एक्स, इसे सोल्व कीजिए। आई का वैल्यू 0 आने वाला है। ठीक है, देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब कल आपका एग्जाम है, फिर भी आज आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आपसे भी हम इतना उम्मीद रखते हैं कि आप भी मेहनत कीजिएगा थोड़ा सा, और इस सारा सवाल को आप बनाइएगा। ठीक है, एक और आसान सा सवाल है, आपसे कह रहा है कि a प्लस बी, यानी a वेक्टर है। ठीक है, a प्लस बी वेक्टर और a घटाओ b वेक्टर पर एक आपको लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, लंबवत इकाई सदिश। याद कीजिए, बहुत बार ये सवाल हम क्लास में बता चुके हैं।
ठीक है। और जो बच्चा तो ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए प्लस बी और ए घटाओ बी वेक्टर पर क्या हमें ज्ञात करना है, लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ ग्राफ देख लेते हैं। कुछ ग्राफ आप बड़ा आसान आसान सा ग्राफ ले लेते हैं। जेड बराबर दे रखा है 6x प्लस 4y, x प्लस वाई 5 है, 3x 2y 12 है और कुछ ऐसा है। इसको सोल्व कीजिएगा और जेड पे आपको मैक्सिमाइज करना है, महत्तम मान बताना है, जो कि आसानी से आप बता ही सकते हैं। ठीक है। चलिए एक सवाल ये ले लेते हैं। x घटाओ y घटाओ z है, 2y है, 2z है, 2x है, y घटाओ z घटाओ x है, 2z है, 2x, 2y, z घटाओ x घटाओ y। सिद्ध करके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिखाना। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल बनेगा। देखिए कुछ 5 नंबर के सवाल आपका जो बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसे आप निकाल सकते हैं। बड़ा आसान सवाल है। आप क्या करें, 10x इससे कॉमन ले लें। जैसे ही 10x इससे कॉमन लीजिएगा, अंदर में क्या सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला हम लोगों का लग जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, सेम सेक स्क्वायर एक्स और 10x हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कट ही जाएगा। और कटने के बाद आप देख सकते हैं, एक इस सवाल को देख लीजिए। x प्लस 2 है और नीचे में अंडर रूट x घटाओ 2 और x प्लस 3 है। ठीक है, एक ये सवाल आप देखें, e पे पावर 3x है और कोस 4x है। ठीक है, इसे आप देखिए। एक ये सवाल देखिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये सब 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। एक इस सवाल को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब सवाल आप सोल्व कीजिए।